Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. According to chemistry part 2 आज हमने लेक्चर नंबर 18 करना है जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 नेम ऑफ चैप्टर इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक हमने क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन एंड अकरेंस ऑफ फर्स्ट ए एंड 2A ग्रुप्स या 2A ग्रुप एलिमेंट्स। एज वी नो एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होता है जिसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। अब इन सबको हमने एक्सप्लेन करना है। दिस इज फर्स्ट ए ग्रुप। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है दिस इज फर्स्ट ए, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो इनका वैलेंस शेल क्या होगा? एस ऑर्बिटल होगा। और फर्स्ट इसका मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होगी। दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। जब ये अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है? +1, जस्ट लाइक सोडियम +1, लिथियम +1, पोटेशियम +1 एंड सो ऑन। They form ionic compounds and they have high electrical conductivity. क्यों कंडक्टर हैं? क्योंकि ये मेटल्स हैं। They can lose electron easily, so they are conductor. अल्कली मेटल्स यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक नंबर के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही होगी आपको। पहले देखें जी, सिंबल है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 का मतलब है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 1s2 एंड 2s1। इसी तरह सेकंड देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2, सोडियम की देखें 1s2 2s2 2 पे 6 3s1, तो इसका मतलब कि ये अगर s ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका वैलेंस शेल क्या होगा? s होगा। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर आप इनका एंड वाला शेल देखो, अगर आप लिथियम की अगर हम बात करें 1s2 2s1, दिस इज वैलेंस शेल। और साथ में इन्होंने क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समराइज किया हुआ है। हीलियम क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। नीचे सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मिनिमाइज करके नियोन लिखा गया है क्योंकि नियोन का क्या होता है? 1s2 2s2 2 पे 6 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मेन काम क्या है कि आप इनका वैलेंस शेल देखें। वैलेंस शेल इज s with 1 electron, so they belong to alkali metals with 1 electron in their valence shell in s orbital. जी, these are some physical properties of alkali metals जो हमने चैप्टर 1 में सारी डिटेल से पढ़ ली हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर देखिएगा, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। 3 से 11, 11 से 19 एंड 19 से अगर सीजियम को देखें तो 55। एटॉमिक वेट देखें तो एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब है उसका साइज बढ़ेगा, तो एटॉमिक वेट भी बढ़ जाएगा, उसका मास भी बढ़ जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम हो जाएंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा हो गया है। जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है तो आयोनिक रेडियस क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती है क्योंकि साइज बड़ा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत जिसमें होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो तो दिस इज 3.02, दिस इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव थोड़ा सा मुश्किल से करता है क्योंकि इसका साइज मिनिमम होता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। अब बाद में देखिएगा 2.71, 2.92, 2.99 एंड सो ऑन, इट इज़ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन
द ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर तो ये फ्री स्टेट में होंगे, प्योर एलिमेंट होगा तो 0, अगर तो किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +1। डेंसिटी देखिएगा, डेंसिटी बढ़ रही है, 0.53 से 1.9 पे जा रही है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो रही है, चार्ज टू साइज रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये सारे टॉपिक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये हम चैप्टर 1 में डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। इसकी अक्रेंस क्या होती है, जहां से हमें ये मिलते हैं। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम हमें कमर्शियली कहां से मिलता है, फ्रॉम इट्स मिनरल। एक मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पुडोमेन लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यहाँ से हम लिथियम को ले सकते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस में होते हैं। कितनी इनकी रेशो होती है, इनकी परसेंटेज होती है 2.4 रेशो। 2.4% सोडियम मिलता है और 2.4% हमें अर्थ क्रस्ट में से पोटेशियम मिल सकता है। और ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स बनाते हैं। ऊपर आपको स्पुडोमेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, AlSiO3 ट्वाइस, दिस इज एल्यूमिनो सिलिकेट। अब जैसे ये लिथियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स है, तो सोडियम पोटेशियम भी इसी तरह के सिलिकेट्स बनाते हैं। उसके बाद रुबीडियम एंड सीजियम, जहाँ से हमें पोटेशियम डिपॉजिट मिलते हैं, वहाँ से हम माइनर क्वांटिटी में रुबीडियम और सीजियम को भी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंशियम, ये रेडियो एक्टिव होता है, तापकार जिसको उर्दू में बोलते हैं, रेडिएशन एमिट करता है और इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, ये नेचुरली नहीं होता। सो दिस इज द अकरेंस, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, MCQs में आ जाती हैं ये बातें। जी, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपके पास 3 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट वाले कॉलम में देखिएगा, इनके मिनरल्स हैं, इनके जर्नल नेम है, और लास्ट कॉलम में इनके फार्मूलाज हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs, फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक दफ़ा आ गया है, इसके मिनरल्स के नेम पूछे गए हैं, व्हाट आर, राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ सोडियम मिनरल्स। यहाँ आपको मिनरल का नाम दिया होता है, जैसे give the formula of the following minerals: rock salt, trona, borax, sylvite, alunite, carnallite। इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनरल्स आपने याद करने हैं। समटाइम MCQs में आ जाता है, ट्रोना इज द मिनरल ऑफ सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। तो आपको उसमें से एक को टिक करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, आपको नेम भी आना चाहिए। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रॉक सॉल्ट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेलाइट, तो ये आपने दोनों नेम याद करने हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह लास्ट पे मिनरल पे देखो, एलेनाइट और एलमस्टोन, ये दोनों नेम से हो जाएगा। ठीक है, आपने दोनों याद करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सेकंड ए ग्रुप है, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि जब इसको पानी में डाला जाता है तो बेसिक सोल्यूशन बनाता है। और कहाँ से ये मिनरल्स हमें मिलते हैं, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव नेम अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें क्या आता है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडॉन। अब बिलोंग किससे कर रहे हैं, ये 2A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ब्लॉक कौन सा है, S, इसका मतलब कि इसका वैलेंस शेल क्या होगा, S होगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इनका नाम है 2A ग्रुप। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, 1 बाय 1 लूज करेगा, एक साथ लूज नहीं करेगा। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, एज आई टोल्ड यू दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब आपके पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद देयर एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आपके पास एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम का देखें जी एटॉमिक नंबर 4, इट्स मीन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। अब क्योंकि ये 2A से बिलोंग करते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो वैलेंस शेल है वो तो होगा S, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर आप सबका लास्ट वाला शेल देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड देखें तो सबका क्या आ रहा है, S2 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 एंड S2। साइड पे नंबरिंग चेंज है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर चेंज है, तो इस वजह से नंबरिंग चेंज है। कंसर्न हमारा क्या है कि इसका वैलेंस शेल क्या है, S विद 2 इलेक्ट्रॉन्स।
फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन, ये आप चैप्टर 1 में डिटेल से हमने पढ़ी हैं. दे आर सेम एज फॉर अल्कली मेटल्स. एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई हो गया, डेंसिटी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, वही ट्रेंड्स हैं जो इसके वहाँ पे हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल, अगर 0 हो सकती है फ्री स्टेट में, +2 होगी जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे. बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हम पिछली स्लाइड में अल्कली मेटल के साथ पढ़ सके हैं वो सेम है. और इसके अलावा चैप्टर 1 में भी हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं. जी गाइस, अब अक्रंस है हमारे पास 2 वे ग्रुप की. तो ये किस फॉर्म में होते हैं? सिलिकेट्स की फॉर्म में होते हैं और एल्यूमिनो सिलिकेट्स AlSiO3 ट्वाइस, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा अल्कली मेटल्स के लिए. मैग्नीशियम कहाँ पे होता है? दिस इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है, कलर ग्रीन कलर, उसकी वजह से समुद्र के पानी में इनको हेलाइड्स की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हेलाइड. कैल्शियम कहाँ पे होता है? एज वी ऑल नो कि हमारी बोन्स में, टीथ में, सी शेल्स में, एग शेल्स में, वो किससे बने होते हैं? वो कैल्शियम से होते हैं. तो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है उनके लिए. यहाँ हमारे स्केलेटल मटेरियल जितना है वो सारा क्या है? कैल्शियम में होता है. कैल्शियम से हम ले सकते हैं. As previous, this is also very important. These are the minerals of alkaline earth metal with their formulas. You have to learn it carefully. Long question, MCQs and short question, ये हर लिहाज से important है. तो ये दोनों tables आपने छोड़ने नहीं हैं minerals के. This is very important. अगर आप MD CAT, ECAT में भी जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत important होते हैं. So guys, this is today's lecture. This is the introduction and appearance of first year and 2A group. I hope आप सबको easy लगा होगा. दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा. अल्लाह हाफिज.